नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब एक धार्मिक मंच से ऐसा बयान आता है जो सीधे तौर पर एक खास समुदाय की महिलाओं को संबोधित करता है और उन्हें दूसरे धर्म के लड़कों से शादी करने की सलाह देता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं रह जाती है। ये एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश बन जाती है। दोस्तों, संभल के एक तीर्थ मंदिर से जुड़े युवा महंत की तरफ से दिया गया ये बयान अब बहस के केंद्र में है, जिसकी वजह से आज हम ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि सवाल ये है कि ऐसे बयानों का असर समाज पर क्या पड़ता है और शासन की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं पूरा सच, पूरा वाकई की आखिर क्या है ये पूरी स्थिति और क्यों हम आज इस बयान को चर्चा के लिए लेकर आए हैं। दरअसल भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है और संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में ये कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि जो बालिग व्यक्ति है वो अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं। लेकिन जब कोई प्रभावशाली धार्मिक पद पर बैठा एक व्यक्ति सार्वजनिक मंच से एक विशेष समुदाय की महिलाओं को लक्ष्य बनाकर बयान देता है, तो वो निजी स्वतंत्रता के दायरे से निकलकर सामुदायिक राजनीति का जो हिस्सा है वो बन जाता है। अब देखिए, इससे जो है सामाजिक तनाव पड़ सकता है, क्योंकि ये संदेश समान नागरिकता की भावना के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत करता है। ऐसे जो बयान हैं वो अक्सर जनसंख्या, धर्म रक्षा या संस्कृति के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी महिला चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, को अपनी शादी का जो फैसला है वो स्वयं लेने का अधिकार है। अगर कोई बयान इस अधिकार को प्रभावित करने की दिशा देने या सामूहिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। अब भारत के कानून की हम बात कर रहे हैं तो भारत का कानून विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे प्रावधान देता है, जो अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, इसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है, ना कि विभाजित करना। और देखिए, यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी दूसरे धर्म का धार्मिक नेता इसी तरह का बयान देता तो प्रतिक्रिया कितनी तीखी होती। क्या तत्काल एफआईआर दर्ज होती? क्या टीवी डिबेट्स में इसे साजिश या फिर कट्टरता कहा जाता? यही तुलना आज बहस का केंद्र है। लोकतंत्र में कानून की जो विश्वसनीयता है वो तभी बनी रहती है जब वो समान रूप से लागू हो, और अगर कार्रवाई चयनात्मक दिखती है तो ये नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है, वीक बनाती है। महिलाओं को लेकर सार्वजनिक जो टिप्पणियां हैं वो हमेशा संवेदनशील होती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध गंभीर सामाजिक चुनौती बने हुए हैं। और ऐसे में प्रभावशाली मंचों से दिए गए जो बयान हैं, अगर महिलाओं को सामुदायिक रणनीति का हिस्सा बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो ये उनकी गरिमा को कमतर आंकने जैसा है। महिला किसी धर्म की जनसंख्या रणनीति नहीं, बल्कि स्वतंत्र नागरिक है। सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविध राज्य में हर बयान का जो असर है वो व्यापक हो सकता है। दोस्तों, प्रशासन अगर तुरंत स्पष्ट रुख अपनाता है तो चाहे बयान किसी भी पक्ष से आया हो, तो वो ये संदेश देता है, ये मैसेज देता है कि राज्य संविधान के साथ खड़ा है, ना कि किसी विचारधारा के साथ। अब देखिए, यहां पर ये भी सच है कि सोशल मीडिया के दौर में जो बयानबाजी है, जो बयान है वो तेजी से फैलते हैं और कई बार संदर्भ से काटकर भी जो है वो वायरल होते हैं। इसलिए जो निष्पक्ष जांच है वो जरूरी है। पूरा बयान, उसका संदर्भ, उसका प्रभाव, इन सब का जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए। लेकिन अगर बयान स्पष्ट रूप से एक समुदाय की महिलाओं को लक्षित करता है
और धार्मिक पहचान है, धार्मिक पहचान के आधार पर विवाह की दिशा तय करने की अपील करता है, तो ये सामाजिक ध्रुवीकरण की जो जमीन है उसे तैयार करता है, जो कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है और उसकी एक विडंबना भी हो जाती है। तो ऐसे में मंच से, जब हम किसी सार्वजनिक मंच से ऐसे भाषा या ऐसे शब्द या ऐसे बयान का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा जाता है और हमारे समाज के आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो प्रेम सद्भाव एक दूसरे के प्रति है, उस पर पड़ता है। तो आखिर में दोस्तों यही सवाल है कि जो राजनीतिक नहीं है सवाल, सिद्धांत का है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां व्यक्तिगत रिश्ते भी धार्मिक प्रतिस्पर्धा का जो है हिस्सा बन जाए, या हम उस संवैधानिक रास्ते पर चलेंगे जहां हर नागरिक को समान अधिकार और गरिमा मिले। दरअसल मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन के सामने यही असली परीक्षा है। कानूनों की निष्पक्षता और महिलाओं की स्वतंत्रता की रक्षा। जब शासन स्पष्ट और संतुलित रुख अपनाता है, तभी समाज में भरोसा कायम रहता है। और लोकतंत्र की मजबूती की अगर बात करें, तो लोकतंत्र की मजबूती इसी भरोसे से टिकी है। अगर राजनेता या तमाम वो लोग जो मंच से इस तरह से बयान देते हैं या इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, वो इस बात को समझ जाए, तो ये जो भरोसा है वो और मजबूती पा सकता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय, अपना नजरिया जरूर पेश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके नजरिया देश हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।